गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वाइटल बेज में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव तथा परिसंचरण वाले चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। और जो ब्लड ग्रुप है, मैंने जैसा बताया आपको कि ब्लड ग्रुप को हमने दो भागों में बांटा है, ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप। तो ABO ब्लड ग्रुप को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप इस ABO ब्लड ग्रुप को खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप को क्या किया है, खोजा है। तो इस ब्लड ग्रुप को खोजने वाले वैज्ञानिक है लैंडस्टीनर। इसमें होता क्या है, दो एंटीजन, एंटीजन या प्रतिजन है वहां इसके पास A तथा B, और यह उपस्थित होते हैं RBC पर। किस पर उपस्थित है ये, RBC पर। समझ लेते हैं यहां पर, ये है हमारी RBC, RBC, ये दूसरी हमारी RBC, RBC, ये तीसरी हमारी RBC, ये चौथी RBC। हमारे पास कुल RBC कितनी है, 4। और इन चारों RBC पर अभी हम देख रहे हैं रक्त समूह के लिए ये जो प्रतिजन एंटीजन A तथा B दोनों इस AB रक्त समूह में उपस्थित है। अगर मान लो यहां उपस्थित है A एंटीजन, RBC की सतह पर ये दूसरा एंटीजन B एंटीजन, और RBC की सतह पर ये दो एंटीजन A व B एंटीजन, और इसमें RBC की सतह पर एंटीजन अनुपस्थित। रक्त समूह ABO की अगर हम बात करें तो इस ABO रक्त समूह में दो एंटीजन है, और जैसा मैंने आपको बताया एंटीजन को मैं कहता हूं आतंकवादी, और प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी जो है वो क्या है, हथियार। इन आतंकवादियों को मारने के लिए जरूरत पड़ती है हथियार की, बंदूक। तो यहां पर इस RBC की सतह पर क्या उपस्थित है, A एंटीजन, इसलिए यह रक्त समूह है A रक्त समूह। इसको हम नाम देंगे A रक्त समूह, A ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके पास A एंटीजन है। अगर B एंटीजन RBC की सतह पर हो, B रक्त समूह, A एंटीजन हो तो A रक्त समूह, B एंटीजन हो तो B रक्त समूह। अगर दोनों एंटीजन हो तो कहा जाता है AB रक्त समूह। अगर A और B दोनों एंटीजन RBC की सतह पर हो तो उसे क्या नाम दिया है, AB रक्त समूह। और अगर एंटीजन अनुपस्थित है RBC की सतह पर तो ये कहलाता है O रक्त समूह।
तो 4 रक्त समूह है हमारे पास, ए, बी, ए बी और ओ रक्त समूह। और ये चारों जो रक्त समूह है इनका वर्गीकरण का मुख्य आधार है एंटीजन। यहाँ एंटीजन कितने प्रकार के हैं? 2, एक है ए और दूसरा है बी। कहाँ उपस्थित होता है? आरबीसी की सतह पर। और इस एंटीजन को मारने के लिए बनती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है वो होती है रक्त प्लाज्मा में। बहुत ही फेमस प्रश्न आता है कि जब ब्लड की मिक्सिंग करते हैं तब एंटीबॉडी इन एंटीजेंस को, इन आरबीसी को मारती है, डिस्ट्रॉय करती है। तो ये एंटीबॉडी का निर्माण होता कहाँ है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी है प्लाज्मा में और एंटीजन कहाँ है? आरबीसी की सतह पर। तो ये एंटीबॉडी आरबीसी की सतह पर एंटीजन को मारेगी, मतलब ये किसको मारेगी? ये मारेगी आरबीसी। इससे रक्त की क्या हो जाएगी? कमी। तो ये ध्यान रखना है कि एंटीजन एंटीबॉडी की अभिक्रिया होती है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है। अब ये 4 प्रकार के जो रक्त समूह है इनको हम एक टेबल के रूप में देख रहे हैं कि ये 4 प्रकार के रक्त समूह में क्या एंटीजन है और क्या एंटीबॉडी है और ये किसको रक्त दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, वो सब टेबल में। टेबल समझ लेते हैं। यहाँ पर ये टेबल बना रहा हूं मैं। यहाँ है रक्त समूह, ये प्रतिजन, ये प्रतिरक्षी और ये दाता समूह। पहला रक्त समूह है ए, दूसरा रक्त समूह है बी, तीसरा रक्त समूह है ए बी और चौथा रक्त समूह है ओ। यहाँ आ जाएगा रक्त समूह, यहाँ आ जाएगा एंटीजन, यहाँ आ जाएगा एंटीबॉडी और यहाँ पर आ जाएगा दाता समूह। यहाँ पर मैंने 4 कॉलम लिए हैं क्योंकि 4 हमारे पास 4 प्रकार के हमारे पास क्या उपस्थित है? रक्त समूह। तो चारों रक्त समूह को इस टेबल के रूप में बहुत आसानी से समझेंगे हम। पहला रक्त समूह है हमारे पास ए रक्त समूह। इसका एंटीजन आरबीसी पर मैंने बताया था क्या होता है? एंटीजन ए। एंटीजन ए है तभी तो उसे क्या नाम दिया है? रक्त समूह ए। लेकिन ध्यान रखना एंटीबॉडी यहाँ पर क्या होगी? बी। जब ए रक्त समूह है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी? बी। क्यों एंटीबॉडी बी है? हथियार बी क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पर ए एंटीबॉडी होती तो वो अपने घर के सदस्य को ही मार डालता, क्योंकि सेम सेम हो जाता तो उसको मार डालता। तो यहाँ पर एंटीजन ए है तो उसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी। जैसे कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है, वो भारत में आता है तो आतंकवादी है, और जब वो पाकिस्तान में रहता है तो वहां के लिए तो वो देशभक्त आदमी है, देशभक्त व्यक्ति है। वो जम्मू कश्मीर को आजाद कराना चाह रहा है, कश्मीर को आजाद कराना चाह रहा है, देशभक्त है। लेकिन भारत में आकर वो क्या कहलाता है? आतंकवादी। तो ये घर का सदस्य है ए, इसको थोड़ी मारा जाएगा। तो इसको मारने के लिए यहाँ पर एंटीबॉडी ए नहीं होगी, दूसरे रक्त समूह को, दूसरे व्यक्तियों को मारने के लिए क्या बनाई गई है? एंटीबॉडी बी। और इसको रक्त दिया जा सकता है ए और ओ द्वारा। इसको अपन तो अभी चौथे के बाद समझेंगे। दूसरा है रक्त समूह बी। प्रतिजन इसका बी है, क्योंकि बी रक्त समूह में मैंने बताया था एंटीजन क्या होगा? बी। तो ये घर के सदस्य को मारने के लिए बी एंटीबॉडी हथियार हो गया क्या? नहीं, हथियार होगा एंटीबॉडी होगी ए।
ये वाला इसके लिए आतंकवादी है, ये तो घर का सदस्य है। इसके लिए ए वाले के लिए बी आतंकवादी, इसलिए इसने एंटीबॉडी क्या बनाई है, बी। और दाता समूह है यहाँ पर बी। और तीसरा है ए बी रक्त समूह। इसमें प्रतिजन है, एंटीजन है ए तथा बी। एंटीबॉडी की अगर हम यहाँ बात करें तो एंटीबॉडी है यहाँ पर नील। कोई एंटीबॉडी नहीं है, रक्त दिया जा सकता है ए बी, ए बी और ओ। ए भी रक्त समूह में मैंने बताया प्रतिजन एंटीजन क्या है, ए तथा बी क्या है इसके, एंटीजन। लेकिन एंटीबॉडीज यहां पर क्या होगी, नील। कोई एंटीबॉडी नहीं। क्यों? क्योंकि ए अगर एंटीबॉडी रखे तो भी ए खुद को ही मार देगा, बी एंटीबॉडी रखे तो बी खुद को मार देगा, इसलिए एंटीबॉडी रखना संभव नहीं। ये भी और बताऊंगा इसके बाद। दाता समूह आखिरी चौथा, ओ रक्त समूह। एंटीजन नील, एंटीबॉडी ए तथा बी। इस ओ रक्त समूह के पास एंटीजन नहीं है। कोई आतंकवादी नहीं, धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन हथियार इसके पास रखे हैं क्योंकि ये लोग धार्मिक नहीं है। इनके पास तो एंटीजन है, आतंकवादी है। ये आतंकवादी यहाँ हमला करेंगे तो इनके पास क्या रखी, इसने एंटीबॉडी तैयार रखी है। ए तथा बी, कोई भी करे, ए वाला हमला करे, बी वाला हमला करे, ए बी वाला करे, एंटीबॉडी इसने हथियार तैयार रखे। किसने? ओ रक्त समूह ने। अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सभी को दिया जा सकता, सभी को रक्त दिया जा सकता। तो यहां देखो चारों जगह दिख रहा है ओ रक्त समूह सभी को दिया जा सकता है, इसलिए इसे कहा जाता है सर्वदाता। सर्वदाता है ओ रक्त समूह, सबका दाता है। वो सबको दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, एंटीजन। एंटीजन नहीं है तो कोई भी अगर एंटीजन होगा ही नहीं तो उसको एंटीबॉडी मारेगी नहीं। धार्मिक व्यक्ति को कौन मारता है? तो ये धार्मिक व्यक्ति है, ऑक्सीजन और रक्त समूह, इसीलिए इसको कोई भी मारता नहीं है, सबको दिया जा सकता है। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबसे रक्त ले लेगा? देखो ए बी से भी ले रहा है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी, सबसे ले वही सकता है जिसके पास क्या नहीं है, हथियार। कोई भी रक्त समूह दे जाए लेकिन वो मारने के लिए हथियार उसके पास नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। इसलिए सर्वग्राही जो होगा, सर्वग्राही जो होगा वो कौन होगा, ए बी रक्त समूह। सर्वदाता कौन है, ओ रक्त समूह। सर्वग्राही कौन है, ए बी रक्त समूह। ए बी रक्त समूह क्या है, सर्वग्राही। सर्वदाता कौन है, ओ रक्त समूह। ओ रक्त समूह क्या है, सर्वदाता। ये ध्यान रखना आपको। तो ये रक्त समूह चार प्रकार के हैं। इनसे फेमस प्रश्न वही आते हैं कि बताओ ए रक्त समूह का एंटीबॉडी क्या होगा, बी। ए बी रक्त समूह का एंटीबॉडी क्या होगा, नील। ओ रक्त समूह का एंटीजन क्या होगा, नील। ओ रक्त समूह का दाता समूह कौन है, केवल ओ। ए बी रक्त समूह का दाता समूह कौन है, ए बी, ए बी, ओ। ऐसे यहां पर सरल सरल प्रश्न आते हैं। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर ओ, सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी रक्त समूह होगा। ये सरल सरल से प्रश्न यहां से बनते हैं। अगली बात समझ में यहां तक। अब हम एनसीईआरटी से इसको एक बार टेली कर लें। चलो एनसीईआरटी से टेली कर लें। एबीओ रक्त समूह, मुख्यतः लाल रक्त कणिकाओं की बात चल रही है। आरबीसी की सतह पर दो प्रतिजन
उपस्थित या अनुपस्थित पर निर्भर करता ए हो या बी। जो प्रतिरक्षी अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं, प्रतिरक्षी अनुक्रिया का मतलब है एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं ये एंटीजन। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन्स पदार्थ हैं जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। बिल्कुल, आतंकवादी के विरुद्ध ही तो हथियार बनते हैं, प्रतिरक्षी बनते हैं। 4 रक्त समूह है हमारे पास, ए बी और ओ। प्रतिजन और प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हुए यह तालिका बनाई गई है। चलो इस तालिका को समझ लें। अभी समझिए हमने ए रक्त समूह पे प्रतिजन क्या, एंटीजन क्या होगा, ए। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज का निर्माण होगा, बी। और दाता समूह एओ। बी रक्त समूह है, बी प्रतिजन होगा, एंटी बॉडी होगी ए और दाता समूह बी तथा ओ। ए बी रक्त समूह में प्रतिजन ए बी और एंटीबॉडीज अनुपस्थित, नील बताया था मैंने, और दाता समूह ए बी एंड ओ। ओ रक्त समूह प्रतिजन आतंकवादी अनुपस्थित, एंटीजन एंटीबॉडीज ए तथा बी दोनों, और दाता समूह केवल कौन होगा, ओ। आगे यदि चले इसमें हम दाता एवं ग्राही दाताओं के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियों ना हो। दाता संयोजन डोनर कंपेबिलिटी तालिका 5.1 में दर्शाई गई है। डोनर कंपेटिबिलिटी, हमको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा डोनर है। अगर रक्त समूह ओ है तो उसका डोनर ग्रुप केवल कौन होना चाहिए, ओ। ऐसा नहीं हो कि ओ रक्त समूह वालों को ए बी रक्त समूह दे रहे हो, तो गड़बड़ होगी। फिर एंटीजन एंटीबॉडी की अभिक्रियाएं होंगी और इससे अब क्या होगा, रक्त का स्कंदन, ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी और आरबीसी क्या हो जाएगी, नष्ट। इससे गंभीर समस्याएं आती है, रक्त की कमी हो जाती है व्यक्ति में। इनसे बचने के लिए आपको जब भी ब्लड डोनेट करना हो, पहले रक्त समूह का क्या करना चाहिए, मिलान करना चाहिए। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है। अभी मैंने बताया था रक्त समूह ओ क्या है, सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। और रक्त समूह ए भी सर्व अदाता, सर्वग्राही, जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। तो ये था हमारा अभी का एबीओ ब्लड समूह। अभी हमने किसकी बात की है, एबीओ ब्लड समूह की। अब हम बात करने वाले हैं आरएच रक्त समूह। दूसरा वाला हमारा क्या है, आरएच रक्त समूह। तो अब हम आरएच रक्त समूह के बारे में स्टडी करेंगे। ये एबीओ था, अब हम किसके बारे में देखेंगे, आरएच रक्त समूह। दूसरा है हमारा आरएच रक्त समूह। इसमें अगर हम बात करें इसे हिस्सस अंदर सर्वप्रथम इस आरएच रक्त समूह को एक बंदर में देखा जिसका नाम क्या था, रिसस मंकी, रिसस बंदर।
इसमें इस RH रक्त समूह को देखा था सर्वप्रथम। वही लैंडस्टीनर और वीनर दो वैज्ञानिक थे यहाँ पर। RH एंटीजन रीसस बंदर व मनुष्य का एक समान है। RH एंटीजन बंदर रीसस बंदर का हो या मनुष्य का हो, दोनों के RH एंटीजन कैसे मिले? एक समान। बंदर हो या मनुष्य हो, RH एंटीजन कैसा है? एक समान। तो दोनों के RH एंटीजन कैसे मिले हमें? एक समान। अब 80% मनुष्य RH एंटीजन उपस्थित 80% मनुष्य में RH एंटीजन क्या है? उपस्थित। ये RH एंटीजन भी वही होगा जैसे A और B एंटीजन RBC पर था, वैसे ही RBC की सतह पर मिलते हैं RH एंटीजन। अगर RH एंटीजन उपस्थित है और यहां पर RH एंटीजन अनुपस्थित, ये है RH पॉजिटिव रक्त समूह, ये है RH नेगेटिव रक्त समूह। अगर RH एंटीजन उपस्थित है तो रक्त समूह क्या होगा? RH पॉजिटिव। और अगर RH एंटीजन अनुपस्थित है तो रक्त समूह क्या होगा? RH नेगेटिव। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो केवल RH एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण है। फिर यही RH के अंदर ही हमको मिलता है ए बी ओ रक्त समूह। मतलब RH एंटीजन तो है, वो इसी के पास अगर A एंटीजन भी है तो ये A पॉजिटिव। अगर ये इसी के पास A एंटीजन है तो ये RH A नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। ये A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ये A नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ये वाला अगर इसके पास A B दोनों है, ये क्या कहलाएगा? ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अगर कोई सा भी एंटीजन नहीं है इसके पास तो ये होगा ओ नेगेटिव। इसके पास कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? ओ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव केवल RH की प्रेजेंस और अब्सेंस, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है। बाकी वही 4 ब्लड ग्रुप में चलते हैं। समझ में आ गई बात? अब इनकी हम देखेंगे मिलान। ए और बी का हम क्या देख रहे हैं? टेबल के जरिए मिलान। टेबल बना लेते हैं एक। पहले ये पिता का, फिर ये माता का और ये भ्रूण का। चार कॉम्बिनेशन यहाँ भी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 कॉम्बिनेशन है हमारे पास।
ये है पिता, ये है माता और ये है भ्रूण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथी, 4 स्थितियां हैं हमारे पास। अगर लड़का RH पॉजिटिव, लड़की भी RH पॉजिटिव, तो भ्रूण होगा RH पॉजिटिव और सामान्य। लड़का RH नेगेटिव, लड़की भी RH नेगेटिव, तो भ्रूण होगा RH नेगेटिव और सामान्य। लड़का RH नेगेटिव, लड़की RH, लड़की RH पॉजिटिव, तो यहाँ RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव, ये भी सामान्य। लड़का या पिता RH पॉजिटिव, लड़की है RH नेगेटिव, तो बच्चा होगा RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव। और यहाँ होती है RH इनकम्पेटिबिलिटी, ये गड़बड़ वाला केस है। ये गड़बड़ वाला केस जो आया उभर के, यहाँ पर 4 केसेस लिए हैं मैंने। कौन कौन से 4 केसेस हैं? लड़का RH पॉजिटिव, लड़की भी पॉजिटिव, तो भ्रूण क्या होगा? RH पॉजिटिव। लड़का RH नेगेटिव, लड़की भी RH नेगेटिव, तो भ्रूण क्या होगा? RH नेगेटिव। तो इन 2 केसेस में तो कोई सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं। यहाँ लड़का RH नेगेटिव और लड़की RH पॉजिटिव, तब भी फीटस या तो पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव, लेकिन फिर भी कोई खतरा नहीं है। खतरा केवल यहाँ है, लड़का RH पॉजिटिव, लड़की RH नेगेटिव और फीटस RH पॉजिटिव आता है, तो आती है RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर पहला बच्चा स्वस्थ होगा। क्या यहाँ पर पहला बच्चा स्वस्थ, पर दूसरा बच्चा दूसरे बच्चे में समस्याएं आएंगी। दूसरे बच्चे में ये पहले बच्चे के बाद माता बना लेती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जो है वो दूसरे बच्चे की RBC को करती है नष्ट। और जब वो RBC को नष्ट करेगी, RH एंटीजन को नष्ट करेगी, तो इसमें पहले होगा एनीमिया, फिर पीलिया, जॉइंटिस, और बाद में बच्चे की हो जाएगी मृत्यु। इस बीमारी को एक विशेष नाम देते हैं। बीमारी का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस पोर्टैलिस। बीमारी समझ लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। जो पहला बच्चा है इस केस में वो कैसा रहेगा? स्वस्थ। क्यों स्वस्थ रहेगा? क्योंकि ये माता का मान लो गर्भाशय है, ये माता का गर्भाशय है, और इसमें यहाँ पर ये माँ का गर्भ है, भ्रूण है, और ये यहाँ पर प्लेसेंटा का कनेक्शन है। तो ये भ्रूण का जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप यहाँ पर आ गया है RH पॉजिटिव।
और माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो RH क्या है, नेगेटिव। वह क्या है कि RH नेगेटिव अगर माँ का ब्लड ग्रुप है तो उसमें RH पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो RH पॉजिटिव में RH एंटीजन है, जो कि माता के पास RH एंटीजन क्या है, अनुपस्थित। तो अभी यहाँ का एंटीजन कभी भी माँ के पास नहीं आ पाएगा प्लेसेंटा के बैरियर के कारण, तो माँ के ब्लड के साथ ब्लड मिक्स नहीं होगा। तो अभी बच्चे का भ्रूण का जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव रहेगा, सारा ब्लड यहाँ पर RH पॉजिटिव है। ये बच्चा स्वस्थ है क्योंकि अभी कोई समस्या है ही नहीं, ब्लड मिक्सिंग नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पहले बच्चे की क्या हो जाएगा, जन्म, क्या हो जाएगा, जन्म, तो ये दीवार टूटेगी प्लेसेंटा, और ये जो RH पॉजिटिव वाला ब्लड है ये मिक्स होगा यहाँ पर RH नेगेटिव के साथ। थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन RH नेगेटिव होने के कारण माता RH पॉजिटिव के खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ बना लेगी एंटीबॉडीज। क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडी जो माता ने बना ली है, अब दूसरा बच्चा आएगा और उसका भी ब्लड कौन सा है, RH पॉजिटिव। तो अब इस RH पॉजिटिव के खिलाफ ऑलरेडी हथियार बन चुका है कौन, एंटीबॉडी, माँ के पास। और वो इस प्लेसेंटा से एंटीबॉडी आएगी और यहाँ की RBC को क्या करेगी, नष्ट, क्योंकि एंटीजन को नष्ट करती है। तो दूसरे बच्चे में जो पहले बच्चे के बाद एंटीबॉडी बनी थी माता में, वो दूसरे बच्चे की RBC को मारना शुरू करेगी, नष्ट करेगी। इससे रक्त की कमी आएगी, होगा कौन सी बीमारी, एनीमिया। फिर धीरे धीरे करके क्या होगा, पीलिया, और अंततः उस बच्चे की क्या हो जाएगी, मृत्यु। अगर मृत्यु नहीं भी हुई तो उसको क्या रहेगा, पीलिया। और इस बीमारी को नाम दिया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटेलिस। बीमारी का क्या नाम है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पोएटेलिस बीमारी। तो आपको जब भी शादी करनी है लड़का लड़की की, पंडित जी की कुंडली नहीं देखना है, यहाँ कुंडली मिलाना है, ब्लड ग्रुप मिलाना है। कुंडली मिलाने से कोई फायदा नहीं है। क्या मिलाना है, तो वो मिलाना है ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो तो अच्छी बात है, कुंडली मिल गई। या लड़का नेगेटिव और लड़की पॉजिटिव हो तो भी कुंडली मिल गई। लड़का पॉजिटिव और लड़की नेगेटिव हो तो कुंडली नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में अब तो हमारे पास इसका क्या है, इलाज। इलाज ये है कि अब हम पहले बच्चे के बाद में माता को देते हैं एंटीबॉडीज, प्रति एंटीबॉडी। प्रति एंटीबॉडी का क्या करते हैं हम, प्रयोग। एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने के लिए प्रति एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज का क्या करते हैं, प्रयोग। उसका इंजेक्शन माता को लगा दिया जाता है, माता को, ताकि दूसरे बच्चे में कोई समस्या ना हो। तो क्या दिया जाता है, प्रति एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी के खिलाफ काम करती है। ये पहले बच्चे के बाद माता को लगाया जाता है। तो यह था हमारा RH ब्लड ग्रुप। तो RH ब्लड ग्रुप को पहली बार रिसस मंकी में देखा गया था। ठीक है, अब हम इसी को टैली कर रहे हैं एनसीईआरटी से। RH रक्त समूह एक अन्य प्रतिजन एंटीजन जिसका नाम है RH, जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। कितने प्रतिशत मनुष्यों में पाया जाता है, 80% मनुष्यों में पाया जाता है। कौन, RH एंटीजन। तथा यह RH एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले, कौन सा बंदर था, रिसेस मंकी, अभी जो मैंने बताया था, वाले एंटीजन के समान है। मनुष्य का एंटीजन, हमारा एंटीजन रेसस मंकी में पाए जाने वाले एंटीजन के क्या है, समान। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन होता है, RH सहित RH पॉजिटिव, और जिनमें यह नहीं होता है, RH हीन या RH नेगेटिव कहते हैं। होता है तो पॉजिटिव, नहीं होता है तो नेगेटिव। और ये RH एंटीजन मिलेगा किस पे, वही RBC की सतह पर। RH
नहीं नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त को RH सहित मतलब पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में RH प्रतिजन RH नेगेटिव के खिलाफ विरुद्ध प्रतिरक्षी बन जाती है। एंटीबॉडीज का क्या होता है निर्माण, जैसा उधर निर्माण हुआ था एंटीबॉडीज का कि ब्लड ग्रुप ए को मिक्स किया बी में तो ए के खिलाफ बी ने क्या बना ली एंटीबॉडीज। ऐसे RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव में अगर मिक्स करेंगे तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव के खिलाफ बना लेता है प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। रक्त आदान प्रदान करने से पहले RH समूह को मिलना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती महिला RH नेगेटिव माता और उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के RH पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। भ्रूण का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप RH क्या है नेगेटिव। इसमें गड़बड़ पाई गई, वो गड़बड़ वही है जो अभी मैंने आपको जिक्र किया था। यहाँ गड़बड़ हुई RH पॉजिटिव भ्रूण का और RH नेगेटिव किसका है माता का। अपरा द्वारा पृथक प्लेसेंटा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन माता के RH पॉजिटिव को प्रभावित नहीं करता। बिल्कुल अपरा के कारण मैंने अभी बताया दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होता तो RH एंटीजन माता को प्रभावित नहीं करता। लेकिन फिर पहले प्रसव के समय माता के RH नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावनाएं रहती है। बिल्कुल संभावना रहती है क्योंकि प्लेसेंटा टूटता है और जब टूटेगा तो संपर्क में रक्त आने की संभावनाएं रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनना शुरू कर देती है और शरीर क्या बनाता है एंटीबॉडी RH के खिलाफ क्या बनाता है एंटीबॉडीज। यदि गर्भवती गर्भावस्था होती है तो रक्त से RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में रक्त में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती है। बिल्कुल भ्रूण का जो है पॉजिटिव है और अगर वहां से एंटीबॉडी उसके पास रिस्क कर जाती है तो उस प्रसव का या भ्रूण का जो प्रसव के समय भ्रूण निर्मित हुआ उसकी RBC नष्ट हो सकती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, रक्तप्लाज्मा खून की कमी और पीलिया भी हो सकता है। ऐसी दशा को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस बीमारी का क्या नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस गर्भ रक्ताणु कोरकता इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस कहते हैं इस बीमारी को। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। ऐसी मेडिसिन दवाई लेना चाहिए जो इस RH एंटीबॉडीज जो बनी है उसके खिलाफ काम करे और उसको निष्क्रिय कर दे। तो पहले प्रसव के बाद ही इसका क्या करना चाहिए प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमने एक बीमारी देखी जो मैंने आपको बताया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। तो ये हमारा टॉपिक अब क्या हो चुका है कंप्लीट। ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो चुका है कंप्लीट। अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में जब डिस्कस करेंगे तो अब करेंगे रक्त का स्कंदन ब्लड क्लोटिंग को हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। थैंक यू।